हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल टूल्स से इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ differentiation and integration basic concept। जैसे मान लो कोई जैसे दो वेरिएबल है, इससे आगे y प्लस 3x प्लस 5। अगर इसमें x को आप वेरी कराओ तो y भी वेरी करेगा। x को बदलोगे y चेंज होगा, वो भी बदल जाएगा। मान लो हमने x में चेंजिंग लाया डेल्टा x और y में चेंज आ गया डेल्टा y, तब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन in y या change in y, change in the value of y with respect to x। बट अगर चेंज बहुत कम हो तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसी को लिखा जाता है dy अपॉन dx। या फिर इसी को पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे पढ़ा जाता है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ फार्मूले है। जैसे मान लो आपका y इक्वल्स एक्स पावर n, x को चेंज करोगे y चेंज होगा। इसको लिखा जा सकता है dy अपॉन dx, फार्मूला है n x पावर n माइनस 1। देखिए एग्जांपल देखिए कैसे। मान लो y लिखा है x क्यूब, तो dy अपॉन dx लिखा जाएगा 3x पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। ये फार्मूला लगा रहे। जैसे लिखा है y इक्वल्स x पावर 3/2, तो dy अपॉन dx आएगा 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 या 3/2 x पावर हाफ। ऐसा इस फॉर्मूले पर आप लगा सकते हैं, यूज किया जा सकता है। जैसे मान लो दिया है x पावर माइनस 5, तो हम dy अपॉन dx लिख सकते हैं फॉर्मूला n x पावर माइनस 1, तो बाहर आ जाएगा -5 x पावर -5 माइनस 1 -5 x पावर -6। सेम फॉर्मूला। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है डिफरेंशिएशन का। दूसरा फॉर्मूला है, लिख सकते हैं अगर
y equals log x बेस t, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का 1/x। ट्रिग्नोमेट्रिकल के लिए जैसे y equals sin x, तो dy upon dx cos x, y equals cos x, किसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। मान लो y equals tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x। y equals cot x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। जैसे y इक्वल्स sec x, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और अगर y इक्वल्स cosec x है तो dy अपॉन dx होता है माइनस cosec x cot x, और अगर y इक्वल्स इतने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका भी डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। कुछ फार्मूले इस तरह आते हैं, जैसे मान लो मान लीजिए डी बाई डी एक्स निकालना है, दो फंक्शन है f1x इंटू f2x, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। इसका फॉर्मूला होता है पहला फंक्शन, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, या उसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को फर्स्ट सेकंड मान लो। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये इसका फॉर्मूला। जैसे मान लो लिखा है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो dy अपॉन dx होगा, पहला फंक्शन इसे मान लो, सेकंड मान लो, तो पहला फंक्शन dy dx, सेकंड फंक्शन साइन एक्स का, प्लस सेकंड फंक्शन dy dx एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर साइन इसका डिफरेंशिएशन अभी आपने पढ़ा cos x प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x पावर 2 माइनस 1, पहला फॉर्मूला जो बताया था x पावर n का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर अगर फॉर्मूला देखें तो
इसे डी बाई डी एक्स, यहां मान लो कोई फ्रैक्शन लिखा, न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, ऐसे रूप में अगर कोई फंक्शन दिया है आपको डिफरेंशिएट करना है, जैसे मान लो हम कह दें कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाई 10x, इसका डिफरेंशिएशन करना, डिवाइड, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका है y, तो dy अपॉन dx को लिखा जाएगा डिनोमिनेटर d by dx ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल में मान लो y लिखा है x बाई साइन एक्स, तो dy अपॉन dx होगा डिनोमिनेटर साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स, एक्स का आएगा 1, एक्स पावर 1 माइनस 1 पावर होता है माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो साइन एक्स माइनस एस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, आंसर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक और होता है लॉगरिथमिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल, जैसे y है e पावर x, तो dy अपॉन dx होता है e पावर x, यानी dy dx हुआ e पावर x का, तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, रटना है आपको अभी, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x लिखेंगे। ये तो आपका हुआ फॉर्मूले सब याद रखेंगे। जनरल डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो हमने कह दिया कि v है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 और निकालो dv बाई dt, तो इधर देखो 3 पहले से t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहला फॉर्मूला 2t पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 कांस्टेंट t पर पावर 1 है 1 इंटू टी पावर 1 माइनस 1 प्लस प्योर कांस्टेंट हो, जब उसमें वेरिएबल ना हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0, उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी dv बाई dt हो गया 6t प्लस 2 टी पावर 0 1 2 1 जा 2, ये हो गया dv बाई dt। ऐसे डिफरेंशिएशन आप किसी का भी यूज करके आप निकाल सकते हैं फार्मूला। इतने की जरूरत आपको पड़ेगी अभी जब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट कहीं दिया है एस, डिस्प्लेसमेंट एस, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
एंड इसको लिखा जाएगा ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी बताया डिप्रिसिएशन का मतलब, dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन y या डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी। अगर ऐसे एक्सेलरेशन देखें तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको लिखा जाएगा dv बाई डी टी, dv बाई डी टी, differentiation of velocity with respect to time, that is change in velocity with respect to time। ये सब हम आगे यूज करेंगे अगले चैप्टर में। अब थोड़ा पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसे हमें, वैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को ब्रेक करना, तोड़ना, डिफरेंस करना, डिफरेंशिएट करना। किसी भी बॉडी को अनेक कई टुकड़ों में ब्रेक करने की प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, जनरली समझने के लिए। और किसी भी बॉडी के लाखों हजारों करोड़ों टुकड़े करके उसको ऐड करने के प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऐड करने को सुना है ना, इंटीग्रेटेड इंडिया, एकीकृत भारत, एकीकृत, इंटीग्रेट, जोड़ना। जैसे मान लो इसे फार्मूले हैं कुछ, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला, ये सिंबल ऐसे बनाया था सांप जैसा। मान लो x फॉर n का डिफरेंशिएशन करना है, इट इज सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। मान लो x फॉर n का इंटीग्रेशन करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन को dx और इस चिन्ह के बीच में रखते हैं। x फॉर n का x फॉर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये फार्मूला। लेकिन कंडीशन है x डज नॉट इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 ना हो। इसके अलावा कुछ भी हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंटीजर, कुछ भी हो, बशर्ते x -1 ना हो। क्योंकि -1 में ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां आएगा जब -1 रखोगे तो -1 + 1 0, एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल बी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो पहला फार्मूला है इसका। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, ऐसे 1 बाई एक्स dx, ये होता है log x बेस e। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये e पावर x ही होता है, e पावर x। याद रखिए कोई भी डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, हम उन्हें लिख रहे हैं। वैसे आपको मालूम होना चाहिए जब किसी भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट को जोड़ते हैं। इसके पीछे मत पड़िए भैया, क्या होता है कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये होता है -cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये होता है sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये होता है tan x। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x, ये
cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ये होता है sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, ये होता है माइनस cosec x माइनस cosec x माइनस cosec x, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन है। एक चीज याद कर सकते हैं, जैसे माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, जस्ट उल्टा फार्मूला सब है। जैसे हमने पढ़ा था sin x का डिफरेंशिएशन, इसके पहले पढ़ा था sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रल sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x, cos x का sin x का, अभी इसको पहले आपने पढ़ा था cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x का इंटीग्रल cos x, उल्टा sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, तो माइनस cos x का इंटीग्रल sin x पढ़ा था। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x, उल्टा है फार्मूले, सभी फार्मूले उल्टे हैं उसके। ये अगर मान लो आपको cot x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cot x, एकदम उल्टा। sec x tan x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था sec x tan x, बताया है पहले, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल sec x, उल्टा, सभी फार्मूले उल्टे ट्रिग्नोमेट्रिकल। यही से हम log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल log x, e पावर का डिफरेंशिएशन भी e पावर x का इंटीग्रल भी, इंटीग्रेशन भी e पावर x। जो मेन चीज है जरूरत पड़ेगी डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट बात तो पढ़ेंगे। जब डिफरेंट इंटीग्रल आता है तो कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता, यहां सब कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, हर जगह कांस्टेंट ऐड हो जाएगा सब जगह। जैसे मान लो हमें पहले इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 2 dx, लिमिट आ गई 1 से लेकर 3 तक, ऐसे लिमिट, इसे कहा जाता है लोअर लिमिट, इसे बोला जाता है अपर लिमिट। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, नंबर लाइन 0 1 2 2 3 4 5 ऐसे, 1 to 3 लिमिट होने का मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 और 3 के बीच, इस बीच की वैल्यू चाहिए, यानी लोअर लिमिट 1 से शुरू होगा, जाएगा कहां तक, 3 तक, अपर लिमिट तक। तो पहले तो हम x स्क्वायर का इंटीग्रल कर लेंगे, फार्मूला ये लगा देंगे, x पावर n+1 by n+1, n पावर है, यहां 2 पावर है, 2+1 by 2+1, लिमिट 1 से लेके 3 तक, ये हो जाएगा x³ 3, लिमिट लग गई 1 से लेके 3 तक, सॉल्व कर दो। पहले x की जगह पर अपर लिमिट, x की जगह पर 3 रखोगे तो यहां तक की वैल्यू मालूम हो जाएगी, ये
ये हो गया 3³/3 माइनस x की वैल्यू 1 रख दो, यहां तक वैल्यू ये निकाल के घटा दो। पहले इस फंक्शन में x की जगह पर अपर लिमिट 3 रखो तो यहां तक की वैल्यू मालूम हो गई, फिर उसी में घटा दो, 1 x की जगह पर 1 रख के तो ये वैल्यू घट गई, तो आ गया 1 और 3 के बीच। इसका मतलब 1 रख दो बाई 3, 27/3 माइनस 1/3 दैट इज 26/3 आंसर। ऐसे लगेगा डिफरेंट इंटीग्रल। वैसे लॉजिकल फॉर्मूला जो है डिफरेंट इंटीग्रल का, जैसे लिखा है f(x) कोई फंक्शन हो सकता है, इसका इंटीग्रल निकालना है, लिमिट हो गई a से लेकर b तक। मान लो इसका डिफरेंट इंटीग्रल आ गया f(x), स्मॉल f(x) का इंटीग्रल है कैपिटल f(x) और लिमिट लगी है a से लेकर b तक, तो इसे लिखा जाता है fb माइनस fa। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका ये फॉर्मूला है लिमिट लगाने का। जैसे मान लो हम कह दें cos x का इंटीग्रेशन है और हमको 0 से लेकर के या -π/2 से लेकर π/2 के बीच इसकी वैल्यू निकालनी। तो ये तो पता है आपको, cos x का इंटीग्रल डिफरेंस इंटीग्रेशन sin x, लिमिट -π/2 से लेकर π/2 तक, तो sin x की जगह पर अपर लिमिट माइनस घटा दें sin x की जगह पर लोअर लिमिट, ये हो गया sin π/2 और sin -θ होता है माइनस sin θ, तो प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला है sin -θ इक्वल्स -sin θ, पढ़ाया पहले आपको, कल बताया था। ये हो गया 1 + 1 2, इसका आंसर sin π/2 में sin 91 1 + 1 2। जैसे मान लो इंटीग्रेशन आ गया x² + 3 dx, लिमिट लगा दो, मान लो 0 से लेकर के 2 तक। इंटीग्रेशन देखो x³ का इसका हो जाएगा 2 + 1/2 + 1, 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रल 1 बचा, 1 को लिख सकते हैं, ऐसे देखो लिखा जा सकता है x² + 3 × x⁴। इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, यहां 1 है 3 के पास, तो x⁴ मीन्स 1, any finite number having 0 power will be 1। x2 + 1/2 + 1 इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला, +3 × x⁴ 0 + 1/0 + 1, और लिमिट तो लगा इस पर 0 से लेके 2। ये हो गया x³/3 + 3x, लिमिट लगा है 0 से 2। पहले x की जगह पर 2 रखो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। 8/3 + 6 -0 26 में आंसर। इस तरीके से लिमिट आप लगा सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो याद रखना है, जैसे x⁴ 10 dx, लिमिट कह रहा है कि x⁴ छोटा बन पाओ, आसानी होगी। मान लो कह रहा -1 से लेकर के 1 तक, पहले इसका इंटीग्रल x⁴ 6/6, एक पावर बढ़ेगा फॉर्मूले के अनुसार 5 + 1/5 + 1, -1 से लेकर 1 तक
अपर लिमिट लगाओगे 1 पर 6/6 माइनस -1 पावर 6/6। क्लियर? एक बार x जगह पर 1 रखा, फिर माइनस किया, x जगह पर -1 रखा, ये आ जाएगा 1/6 माइनस 1/6। -1 पर इवन पावर है 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 0। बेसिक और चीजें हम इसमें आपको जो समय समय पर आएगा उस समय आपको हम बताते रहेंगे। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स यहां से फिजिक्स में स्टार्ट होती है। ओके, थैंक यू।